आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में हेलीकॉप्टर मनी की काफ़ी चर्चा है कि आज के समय में अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसा लगता है जब हम हेलीकॉप्टर मनी की बात करते हैं या इसके बारे में सुनते हैं तो विचार आता है जैसे हम सब खड़े हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर पैसे बरसा रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, जैसे फ्री में पैसा बढ़ रहा है, जितना मर्जी लूट लो, जहां मर्जी खर्चो। तो ये फ्री मनी का कॉन्सेप्ट या ये हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है और आज के टाइम में इसके बारे में बात कैसे शुरू हुई? रिसेंटली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सजेशन दी है कि हमारी गवर्नमेंट को आरबीआई के थ्रू हेलीकॉप्टर मनी की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टू प्रिवेंट प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। उनका यह मानना है कि आज के टाइम में जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर जा रही है, इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी जा रही है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यही ट्रेंड है। ड्यू टू कोरोना क्राइसिस सभी इकोनॉमीज में डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। सो इस ट्रेंड से बाहर निकलने के लिए अनकन्वेंशनल मेथड्स में हेलीकॉप्टर मनी का यूज करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम अपनी जीडीपी का 5% मनी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उससे हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ जाएगी और जो डिप्रेशन हमारे आसपास मंडरा रहा है, डिप्रेशन का जो खतरा बना हुआ है, उससे हम बाहर निकल सकेंगे। इट विल एक्ट एज अ बूस्टर शॉट। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होते हैं और किस तरह से इकोनॉमीज अपने ग्रोथ में डिफरेंट फेजेस से निकलती हैं और किस तरह से उनसे डील करती हैं। किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो ग्रोइंग इकोनॉमी हो या डेवलप्ड इकोनॉमी हो, कभी भी ग्रोथ प्रोसेस स्मूथ नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ फेज ऑफ पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, स्लम्प, रिकवरी, बूम एंड देन अगेन पीक। द ओनली थिंग इज कि जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो हर नई पीक पिछली पीक से ऊपर जाती है, लेकिन ये हमेशा स्टेजेस में से ही निकलना होता है। और आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी रिसेशन से निकल रही है और डिप्रेशन की ओर जा रही है, और कोरोना क्राइसिस की वजह से ये प्रॉब्लम और भी डीपन होती जा रही है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर मूविंग। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, जिसका मतलब ये हो जाता है कि कोई स्पेंडिंग नहीं है सिवाय हमारी एसेंशियल जरूरतों के, जिसमें फूड आता है, क्लीनिंग आती है, हाइजीन आती है। इसके अलावा और किसी भी चीज में स्पेंडिंग नहीं हो रही है। अगर हम कंज्यूमर स्पेंडिंग के पैटर्न देखें तो नॉर्मली कंज्यूमर अपनी इनकम का 66% स्पेंड करता है, जिसमें से कुछ पोर्शन जाता है उसके हाउस होल्ड मेंटेनेंस पे, घर के खर्चे, कुछ जाता है फूड एंटरटेनमेंट पे, कुछ जाता है ट्रांसपोर्टेशन पे, मूवीज पे। आप घूमने जाते हैं, अगर आप एक नॉर्मल अपना रूटीन देखें, आप घूमने जाते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप आउटिंग करते हैं, आप बाहर खाना खाते हैं। सो आप कितनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं? क्लोथिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मूवीज। सो ये सारी इंडस्ट्रीज आज के टाइम में बंद हैं, सिवाय एसेंशियल प्रोडक्ट्स के कुछ भी और नहीं चल रहा। अगर आप नॉर्मल रूटीन में हो, आप पैसा जोड़ के कुछ ड्यूरेबल चीजें भी खरीद रहे होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हम खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, लेकिन अब कुछ भी स्पेंडिंग नहीं हो रहा फूड को छोड़ के। सो देयर इज अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल स्पेंडिंग। और इतना ही नहीं है कि हमारी प्रेजेंटली स्पेंडिंग कम है, देयर इज अ फियर ऑफ इवन लेसर स्पेंडिंग इवन आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद भी हमारी स्पेंडिंग कम ही रहेगी। इसका एक रीजन तो यह है कि लोगों के पास इनकम नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन ऐसे लोगों का है जो डेली बेसिस पे अपना इनकम कमाते हैं और उसी को स्पेंड करते हैं।
सो वो लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। CMIE के डाटा के अकॉर्डिंगली इस टाइम हमारी कंट्री में 23.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और इसमें से 1/3 लोग ऐसे हैं जिनको लाइवलीहुड की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे अपना कमाते हैं और खाते हैं। तो जब लोगों के पास खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो वो स्पेंडिंग कैसे करेंगे? सो इसका सिंपल मतलब बन जाता है कि लॉकडाउन के बाद हमारी डिमांड कम ही रहेगी। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगी। इसका रीजन ये है कि जैसे ही लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ उस टाइम कंपनीज के पास अपने स्टॉक्स थे जो अभी सेल नहीं हुए हैं। सो कंपनीज का पहला फोकस ये होगा कि वो अपने प्रेजेंट स्टॉक्स को सेल करें, ना कि वो और प्रोडक्शन करके अपने स्टॉक्स को बढ़ाते जाएं। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन भी कम होने वाली है। अब अगर प्रोडक्शन कम है तो ले ऑफ्स भी होंगे। ले ऑफ का मतलब है कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का डर बना रहेगा, और जब हमें अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है तो हमारी स्पेंडिंग्स और भी कम हो जाती हैं। हम थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेव करने के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता आगे किस टाइम तक ऐसी सिचुएशन रहेगी। सो हमारी स्पेंडिंग फिर से कम होने वाली है, विच एम्प्लाइज की ओवरऑल ये स्पेंडिंग कम होने का पैटर्न चलता रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, ले ऑफ्स होंगे। सो ओवरऑल जब ये इकोनॉमी में सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्लो पे चली जाएंगी तो हमारी इकोनॉमी स्लम्प में आ जाएगी। सो आप रिसेशन से डिप्रेशन और उसके बाद ट्रो और स्लम्प की ओर जाते जा रहे हैं। अब यहां अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो क्या चाहिए? इस साइकिल को कहीं से तोड़ना होगा। या हम इंडस्ट्रीज को कहें कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, बट इज इट पॉसिबल? प्रोडक्शन बढ़ा के वो क्या करेंगे? वो सिर्फ स्टॉक्स में बढ़ा है, उसका क्या यूज है? सो यहां इसको तोड़ने का एक तरीका होता है कि आप डिमांड को बूस्ट करें। लेकिन डिमांड कैसे बूस्ट होगी? लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि आप चीजें और खरीदें, जबकि ना तो उनके पास पैसा है और ना ही विलिंगनेस है, क्योंकि उनके पास काम भी नहीं है, उनके पास फियर है। तो यहां पर हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज आ जाती हैं जो डिमांड को बूस्ट करना चाहती हैं थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स, जिसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग आ जाता है, और कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स जिसमें हेलीकॉप्टर मनी आ जाता है। सो हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है, सेंट्रल बैंक इसके लिए नोट पब्लिश करते हैं, वो पैसा लोगों में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आता है और उनको कहा जाता है कि इस पैसे को आपको स्पेंड करना है। सो विद दैट मनी, जब लोगों के पास पैसा आ गया तो वो उस मनी को लेके मार्केट में जाएंगे, चीजों की डिमांड करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं वो खत्म होने लगेंगे। तो इंडस्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ानी है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगी, उससे ले ऑफ की जगह क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जो डर का माहौल है लोगों में कि हमारी जॉब्स हैं या नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, और एक फ्री स्पिरिट आ जाएगी कि हाँ, हमारे पास जॉब है, हमारे पास पैसा है और हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल टूट जाएगा और इकोनॉमी ट्रैक पे वापस आ जाएगी। सो दिस इज हेलीकॉप्टर मनी, कि आप लोगों में पैसा बांटो और लोग उससे स्पेंडिंग करेंगे, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो एक ये बूस्टिंग टेक्निक है जिससे आप इकोनॉमी को एक पुश देते हैं। उस पुश के कारण इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस लौटने लगती है और धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल होने लगती है और हम वापस रिकवरी के फेज पे आ जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, दिस वाज गिवन इन 1969। 1969 में मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर से हम पैसा फेंकते हैं, उस तरह से अगर हम इकोनॉमी में मनी को एक्सपैंड कर देंगे, लोगों के पास पैसा बढ़ा देंगे, तो वो यूज हो जाएगा स्पेंडिंग बढ़ाने में, वो यूज हो जाएगा डिमांड इंक्रीज करने में और इकोनॉमी को इंप्रूव करने में। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स टू प्रिवेंट डिफ्लेशन। और ये कॉन्सेप्ट 2000 में, अर्ली 2000 में जापान में यूज किया था टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। ऑल्दो द रिजल्ट्स आर स्टिल डिबेटेबल, इट इज नॉट क्लियर विद कंफर्मिटी कि इसके रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं,
क्योंकि इसके कुछ पिटफॉल्स भी हैं। बिकॉज एनी मॉनेटरी पॉलिसी और एनी टूल विच वी आर यूजिंग, वी नीड टू यूज इट वेरी केयरफुली। इसके लिए इकोनॉमीज में प्रॉपर पॉलिसी और प्लानिंग होनी चाहिए। लाइक द ओपोनेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी सेज दैट दिस विल मेक पीपल लेजी। यस, दिस इज अ drawback of this policy, because if the money is given free, certainly people will become lazy, because they will feel that yes, whenever any such thing happens, government हमें पैसा दे देगी। बट इसके लिए क्या जरूरत है? लोगों को एजुकेट करने की, उनको अवेयर करने की कि इस टाइम क्राइसिस की सिचुएशन है और इस तरह का क्राइसिस पहले नहीं आया था। सो अगर लोगों को ये नॉलेज दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, जो ह्यूमन नेचर है। जब हम ऑलरेडी परेशानियों में होते हैं तो हम सेव करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये टाइम, रेनी डेज हमारे कब तक निकलेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम का हल भी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि रादर देन गिविंग डायरेक्ट मनी, गवर्नमेंट कैन गिव देम कूपन्स, शॉपिंग कूपन्स, विच पीपल कैन यूज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कूपन्स है, इनको आपको विद इन 3 months यूज करना है। अगर आपने इसे इस टाइम में यूज नहीं किया तो आपको ये कूपन्स कैंसिल करवाने पड़ेंगे या ये वैल्यूलेस हो जाएंगे, उसके बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो ऑब्वियसली जिसको भी ये कूपन मिलेंगे वो उसको लेकर इमीडिएटली मार्केट जाएगा और चीजें खरीदेगा। सो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और उतनी चीजें मार्केट में नहीं होती हैं, सो डिमांड बढ़ जाती है चीजों की, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है। बट अगर मार्केट में उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इंक्रीज होने से हम सब ये जानते हैं प्राइजेस इंक्रीज होंगे। सो अगर प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के लिए ये कहा जाता है कि जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी हो, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग और सोच होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि किस तरह के गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही लोगों को गाइड किया जाए कि ये प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं। और कंसिडरिंग द डिमांड इन द फर्स्ट फ्यू डेज, इंडस्ट्री अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी। जब इंडस्ट्री देखेगी विद इन अ वीक और 2 कि हाँ डिमांड बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, सो ऑब्वियसली इंडस्ट्री उसके लिए वर्क करेगी और प्रोडक्शन बढ़ाएगी। और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में, वो खत्म हो जाएगा और हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना है कि ये पॉलिसी किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए और इसके साइड इफेक्ट्स को, इसके पिटफॉल्स को कैसे दूर किया जाए। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट हेलीकॉप्टर मनी।